1764 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। ये देखें इस तरह से पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखते हैं कि ये 1764 ये क्योंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर मतलब 2 पे जाते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये मतलब किसी प्राइम नंबर पे ओड नंबर पे जाता। 3 ओड नंबर है ना तो ओड नंबर पे जाता। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर 5 के टेबल पे जाता यहाँ पे। तो ये क्योंकि इवन नंबर है तो 2 पे देखते हैं। 2 ये क्योंकि 1 छोटा है ना फिर ये 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। 2 8 16 और फिर एक बचेगा यहाँ से 17 से ये 16 हो जाएगा। 2 8 10 16 और फिर ये 4 बच जाएगा। 2 2 द 4 2 4 द 8 2 4 द 8 2 1 द 2 2 अब ये 2 की बारी पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। 3 1 द 3 3 4 द 12 3 7 द 21 इस तरह 3 की बारी पे जाएगा। 3 1 द 3 3 4 द 12 3 7 द 21 अब 3 4 द 12 3 9 द 7 27 और 7 7 द 49 ये इसके फैक्टर बन गए हैं। फैक्टर में मतलब 2 का स्क्वायर एक बना है, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। जिनके स्क्वायर बनते हैं मैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अंडर रूट मतलब अंडर रूट इसका मतलब होता है कि हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो जब इन तीनों के स्क्वायर बन रहे हैं तो अगर हम इनको इस तरह मतलब स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो इस तरह 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर और अंडर रूट। फिर इसके साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। इस तरह स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। तो इन तीनों के स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अब इसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 2 3 द 6 6 7 द 42। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक